जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। जिला परिषद चुनाव 2020 के तहत 11 जिलों के भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। जी हां, बता दें अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़ और उदयपुर के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के निर्देश के अनुसार ही इन नामों का ऐलान किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिला परिषद चुनाव 2020 के तहत अब 11 जिलों के भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर और जैसलमेर, झालावाड़ और उदयपुर के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। और इसी खबर पर अपडेट करने के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ अपडेट है, चूंकि भाजपा की तरफ से अब चुनाव को लेकर नामों की घोषणा हो चुकी है? देखिए, जिला परिषद के नामों के प्रत्याशियों के नामों की जो है वो घोषणा क्रमवार की जा रही है। अभी तक 11 जिले हैं जिनकी आ गई है, कुछ एक और लिस्ट और आने वाली है। लगातार लिस्ट आने का सिलसिला जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी में लगातार 5 दिन तक मंथन हुआ और 3 दिन लगातार बड़े नेता थे वो मौजूद रहे। सतीश पूनिया जो है वो दिल्ली से ही जुड़े रहे, क्योंकि मेदांता अस्पताल में भर्ती है तो वहां से ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े। तो चंद्रशेखर है वो भी क्वारंटाइन है, वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े। और अन्य नेताओं की बात करते हैं तो चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, कैलाश चौधरी हो, ये तीनों भी चर्चा की। ये सभी मौजूद रहे भाजपा प्रदेश कार्यालय में। और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अलावा तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही, चाहे श्रवण बगड़ी हो, विजेंद्र पूनिया हो, ऐसे युवा नेताओं को भी इस बार शामिल किया गया। ज्योति, इसमें खास बात यह है कि इसमें बड़ी माथापच्ची का दौर चलता है, क्योंकि इसमें प्रभारी बनाए जाते हैं। प्रभारियों को भेजा गया था, प्रभारियों ने हर एक क्षेत्र से 3-3 नामों का पैनल यहां पर भेज दिया था और उन 3 नामों के आधार पर उनमें से एक नाम चुनना था। उनमें से एक बेहतर और जिताऊ नाम को चुना गया है और इसमें विधायकों और पूर्व विधायकों की भी मानी गई। यहाँ पर एक बड़ा पेच ये भी था कि यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि, जिनमें कि विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, सांसद हो, पूर्व सांसद हो, उनके परिवार के लोगों को भी टिकट दिए जाने का पेच फंसा हुआ था। तो यहाँ पर रास्ता निकाला कि विशेष परिस्थितियों में जहाँ बेहतर कैंडिडेट नहीं है तो परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जाए। इस तरीके से मंथन का दौर लगातार चलता रहा और अब ये लिस्ट है, ये आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और सही मायने में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पूर्व ये जिला परिषद के चुनाव होते हैं। ये एक तरीके से पूर्व परीक्षा होती है। विधानसभा चुनाव से पूर्व की एक पूर्व परीक्षा भी माना जा सकता है। इससे पता भी चल जाता है कि पार्टी की स्थिति क्या है, चाहे कांग्रेस हो चाहे फिर भाजपा। जी ऐश्वर्य, जिस तरह से नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों की जब घोषणा की गई तो काफी सारे पेच देखे गए भाजपा में, चूंकि सभी की रजामंदी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार क्या मान लिया जाए कि सभी दिग्गज नेताओं की और सभी की रजामंदी के बाद ही ये 11 जिलों के भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा की गई है? ज्योति, इसमें रजामंदी नहीं, यहाँ पर कई लोग जो होते हैं वो नाराज भी होते हैं। किसी भी एक व्यक्ति को टिकट मिल जाने के बाद वहां पर नाराजगी चलती है और फिर रूठो हुओं को मनाने का दौर शुरू किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो लोग नाराज होंगे उन्हें मनाने का भी दौर शुरू किया जाएगा। उसके बाद एक सिलसिला और चल निकलता है आजकल, जो कि एक परंपरा सी बन चुकी है राजनीति में, कि कांग्रेस वाले भाजपा की तरफ आ जाते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस की तरफ, यानी कि दल बदलने की भी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि सियासी तौर पर दोनों ही पार्टियां लाभ लेना चाहती है, तो हर पार्टी अपनी तरफ जो भी सदस्यता ग्रहण करता है उसे बेहतर बताती है और जो बयान है वो सार्वजनिक तौर पर होते ही है सभी के सामने। तो यहाँ पर जो रूठों को मना लिया जाएगा, जितना ज्यादा बेहतर तरीके से मना लिया जाएगा उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ज्योति जी ऐश्वर्य, चूंकि देखिए रूठों को मनाने का दौर भी शुरू होगा। तमाम जानकारी देने के लिए ऐश्वर्य बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ रुकेंगे।